हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का पेपर जो 22 ऑफ मई अप्रैल को हुआ था, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर जू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस एंड ड्राइव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर। एंड बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट एस अगेन। तो हम अपने NESW वाले मेथड से आराम से कर सकते हैं। चलो करते हैं। मिस्टर जू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस एंड ड्राइव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट में आ जाएगा 2 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न, ईस्ट का राइट साउथ एंड ड्राइव 2 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 किलोमीटर, साउथ का लेफ्ट ईस्ट 1 किलोमीटर। ठीक है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, नॉर्थ में कितना 3 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, नॉर्थ का राइट वापस ईस्ट 2 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 1 किलोमीटर, ईस्ट का लेफ्ट वापस नॉर्थ 1 किलोमीटर। ठीक है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा वेस्ट, वेस्ट में कितना 5 किलोमीटर चल रहा है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 किलोमीटर, वेस्ट का लेफ्ट साउथ 1 किलोमीटर। ठीक है। एंड स्टॉप एट पॉइंट टी। अब पूछा है हाउ फार। अब हम टोटल कर लेते हैं जो हमारा मेथड है, 4 5 3 एंड 5। अब हम देख लेते हैं। देखो अपोजिट अपोजिट जो डायरेक्शन होती है ना, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट कट जाएगा। ठीक है। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ। तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, मीन्स 1 किलोमीटर टू नॉर्थ। बट ये पॉइंट आया है जो NESW मेथड से आंसर आता है ना, वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है। बट उन्होंने पूछा है एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे डायरेक्शन का। नॉर्थ है तो अपोजिट क्या होगा साउथ, 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। देखो ये 5 3 डिजिट नंबर हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कर देते हैं हम। सबसे पहले 158, देन 367, 492, 523 एंड 628। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। कितने नंबर्स की पोजीशन सेम है, 1 की, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, 2 एंड 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, each of H, I, L, M, Q, R and T has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। तो हम लिख लेते हैं डेज ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नो वन हैज़ एग्ज़ाम आफ्टर एम। एम के बाद किसी का एग्ज़ाम नहीं है, मीन्स एम का एग्ज़ाम हो गया लास्ट डे में। एम के बाद किसी का एग्ज़ाम नहीं है। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में 2 पर्सन है। एम उसके नीचे तो कोई नहीं आ सकता ना, 1 2। आर का एग्ज़ाम कब है, थर्सडे को। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन टी एंड एच। ये हम पॉइंट बना लेते हैं क्योंकि ना हमें टी पता ना एच, तो टी और एच के बीच में 2 पर्सन का एग्ज़ाम है। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एल एंड आर। देखो आर के नीचे तो एल आ नहीं सकता कि एम पहले ही बैठा हुआ है, तो ऊपर 1 2 एल यहाँ आ गया। ये भी क्यू हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर आई। आई से पहले किसका एग्ज़ाम है, क्यू। कितना पहले है ये नहीं पता। एच हैज़ एन एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर आई। आई के बाद किसका एग्ज़ाम है, एच का। देखो अब हम बिठा देते हैं।
एच के ऊपर, एच और डी के बीच में 2% का गैप है, तो और आई के इमीडिएटली बाद एच है, तो हम एच को यहाँ बिठा देते हैं। पेन चेंज कर देती हूँ। एच को हमने यहाँ बिठा दिया, एच के ऊपर आई, और आई एच और टी के बीच में कितने का गैप है? 2 का, 1 2, ये टी हो गया। और आई के कहीं पे भी ऊपर है क्यू, ये यहाँ पे बिठा दिया। समझ में आ गया होगा आपको, ये एच है। क्वेश्चन पूछ देख लेते हैं क्या पूछा है। हाउ मैनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन आई एंड एल? कहाँ है? ये रहा आई और एल, ये रहा। कितने पर्सन का एग्ज़ाम है बीच में? 1 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 people have exam between I and L. क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, हम सीधा इक्वेशन में लिख लेते हैं। 1 1 2, प्लस का मीन्स माइनस है 8, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ये रहा एडिशन 32, माइनस का मीन्स डिवीजन 8, एंड डिवाइड जो साइन है उसका मतलब है मल्टीप्लाई 15। हम बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, देन मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, 60 आया। 1 1 2 माइनस 8 प्लस 60, ये बना। तो देख लो, सबसे पहले अगर हम एडिशन कर लेते हैं, 2 7 1, 172 में से 8 गया 164। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 5. Each of V, W, Z, C, B, E and F has an exam on a different day of a week starting from Monday. ये भी डेज ऑफ वीक वाला एग्ज़ाम है। कब स्टार्ट हो रहा है? मंडे एंड संडे पे। लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओनली जेड हैज़ एग्ज़ाम बिफोर सी, सी से पहले किसका एग्ज़ाम है? जेड का ओनली। तो जेड ऊपर आ गया, उसके नीचे सी, और सब उनके नीचे ही है। बी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डे बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले किसका एग्ज़ाम है? बी। क्या क्वेश्चन शायद मैंने कुछ गड़बड़ पढ़ ली, ये बीच में एक लाइन स्किप हो गई, मैंने ये पढ़ लिया। पहले हम वो वाली लाइन पढ़ लेते हैं। ओनली 3 people हैव एग्ज़ाम बिटवीन ई एंड डब्ल्यू, ई और डब्ल्यू के बीच में 3 persons है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एक पॉइंट बना के। ओनली 3 people हैव एग्ज़ाम बिटवीन वी एंड सी, वी और सी के बीच में भी 3 person है, तो सी बिठा रखा है 1 2 3, यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है। अब बी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डे बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले किसका एग्ज़ाम है? बी का। एंड का मतलब हम बी को ही कंसिडर करेंगे। बी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डे आफ्टर एफ़, और एफ़ के बाद किसका एग्ज़ाम है? बी। मतलब हमारा ये ऐसे बनेगा एफ़ बी एंड डब्ल्यू, बीच में कितने भी पर्सन हो सकते हैं। हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन बी एंड डब्ल्यू, क्वेश्चन पूछा। अब हम इनको बिठा लेते हैं, ये वाला पॉइंट तो हम बिठा चुके हैं। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू लास्ट में आएगा, और डब्ल्यू और ई के बीच में 3 person का गैप है, तो मैं सबसे लास्ट में डब्ल्यू को बिठा देती हूँ, फिर 3 person से पहले ई को बिठा देती हूँ। 1 2 3, ये ई आ गया। अब बी और एफ़ को यहाँ बिठा देती हूँ जो स्पेस बचे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन बी एंड डब्ल्यू, वेयर इज़ बी? ये रहा, और डब्ल्यू ये रहा। कितने पर्सन है? 1। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 6. In a certain code language, phase is written as ये, zeal is coded as ये. What is the code for L? L का क्या कोड है देख लेते हैं। 9 कॉमन है? नहीं। 8 कॉमन है? काट दिया। 7 कॉमन है? काट दिया। 4 कॉमन है? काट दिया। L इसी में ही है, तो L का कोड क्या हो गया? 6। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये सिलॉक का क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। ये पढ़ने की कोई नीड नहीं होती, सीधा हम कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि हम 150 मेथड से करते हैं। बहुत
आगे की सारी वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, तो अब यहाँ हम सीधा कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सम केक्स आर नगेट्स, केक्स ये रहा, नगेट्स ये रहा, कनेक्ट करना पड़ेगा दो स्टेटमेंट को। ऑल बिस्किट्स 100 पॉइंट, सम नगेट्स आर बिस्किट 50 पॉइंट्स, और यहाँ पे नगेट्स के पास भी 50 है, तो सम वाले स्टेटमेंट में दोनों के पास 50 पॉइंट्स होते हैं। हम 100 को तो 50 बना सकते हैं, बट 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। तो और दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 पॉइंट होना ज़रूरी होता है। तो बिस्किट के पास 100 है, ये स्टेटमेंट कनेक्ट हो गई, तो दोनों कंक्लूजन हो सकते हैं, सम केक्स आर नगेट्स और सम नगेट्स आर केक। तो क्या है, सम केक्स आर नगेट, ये सही पॉसिबल है। सम बिस्किट्स आर जलापीन्स, पिनोस, जलापिनोस, सम बिस्किट्स, अब देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो। बिस्किट्स ये रहे, जलापिनोस ये रहे, नगेट्स यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही नहीं कनेक्ट हो सकते, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, सॉरी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हिंदी में है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus, D stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation? इक्वेशन को लिख लेते हैं। B means multiply, D means minus, C means plus and A means divide by 7। सबसे पहले डिवाइड करेंगे मोड मास के हिसाब से, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 1 7, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 48 और 6 54, 540 माइनस 17 प्लस 471। तो पहले मैं माइनस कर लेती हूँ, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 454 प्लस 540, ठीक है, कितना आया, 4 का 4 9, 994। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 994 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3 of the following 4 traits are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? देखो इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है, जो उस लॉजिक पे सेट नहीं सही बैठा वही हमारा आंसर है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं 12 माइनस 6 करूँ, सॉरी 9 करूँ, 9 फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूँ तो कितना आएगा 3, और 3 2 से कितना होता है 6, मीन्स यही लॉजिक लग रहा है। ट्राई कर लेते, इसमें ये लॉजिक लग गया। सेकंड वाला 13 माइनस 1 12, 12 2 जा 24, इसमें नहीं लगा। थर्ड को ट्राई करते हैं, 4 माइनस 2 2, 2 2 जा 4, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया। फोर्थ, फिर इसका मतलब आंसर यही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार फोर्थ वाले को भी ट्राई कर लेते हैं। 23 माइनस 3 कितना आया 20, 22 जा 40, इसमें भी लग गया। तो क्या लॉजिक हुआ, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें ये लॉजिक नहीं लगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 7 people I, J, K, L, M and O are sitting in a straight row facing north. I sits fifth to the left of O. O बिठा लेते हैं उसके लेफ्ट में, फिफ्थ में 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे कौन है I, यहाँ पे 60% बैठे हैं, अभी 1% रहता है। M सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ L, L के फोर्थ लेफ्ट में कौन है M। ओनली 3 people सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ K, K के लेफ्ट में कितने परसेंट है 3, ये भी हमने एक पॉइंट बना लिया, ये भी हमने पॉइंट बना लिया। O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ K, K के थर्ड राइट पे O है, तो मतलब K यहाँ पे बिठा लिया, 1 2 एंड 3 इसके थर्ड राइट में हो गया, और K के 3 लेफ्ट में ही पर्सन है, 1 2 एंड 3, मीन्स हमारे 7 के 7 पर्सन्स बैठ गए, और ये वाला पॉइंट भी सॉल्व हो गया। J सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ M, पहले M को बिठाना पड़ेगा,
जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, मतलब एम के सेकेंड राइट में कौन, जे आना चाहिए। पहले एल को बिठा लेती हूँ, एल के फोर्थ लेफ्ट में कौन आना है, एम। अगर मैं एल को यहाँ बिठाती हूँ तो उसके फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 एंड 4, यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आई पहले ही बैठा है, मतलब एल यहाँ आएगा। 1 2 3 एंड 4, एम यहाँ आ गया। और जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा जे। क्या बचा, एन, एन को यहाँ बिठा दिया। अब पूछा गया है वो देख लेते हैं। हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 एंड 4, फोर्थ लेफ्ट में कौन है, आई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, two sets of numbers are given below. In each sets of number, certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given option follows the same set of operation as in the given sets? देखो यहाँ पे क्या है, 100 का गैप, 100 का गैप, 200 का गैप, 100 का गैप, 200 का गैप। ऑप्शन में देख लेते हैं। 200 का गैप गलत हो गया, पहले तो 100 का गैप आएगा। यहाँ 300 का गैप, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कितने का गैप है, 100 का, यहाँ पे 200 का, यही ठीक है। पहले 100 का गैप फिर 200 का गैप। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द ट्रेड that follows the same pattern as that followed by the two trades given below. Both trades follow the same pattern. देखो Q 17 पे आता है, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23। पहले वाले लेटर में क्या हो रहा है, +3 देन +3। सेकेंड वाले लेटर में क्या हो रहा है, M से P 13 से 16, ये भी +3 देन P 16 पे आता है, Y 25 पे आता है, यहाँ पे हो रहा है +9। ऐसी O से 15 से 18, 18 से 21, +3 +3। K से N 11 से 14 +3 एंड N 14 से W 23 +9। ऐसे हम चेक कर लेते हैं। M से O +3, ठीक है। O से S, ये S 19 पे आता है तो ये हो रहा है +3, सॉरी +2 ही तो हो रहा है। M 13 पे आता है, O 15 पे आता है तो ये +2 हो रहा है, तो पहले ही गड़बड़ हो गया, 1 तो हो ही नहीं सकता। M से B 13 से 16, ठीक है, 16 से 19, ठीक है, +3 हो रहा है। J से K, J 10 पे आता है, K 11 पे आता है, +3 तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। N 14 पे आता है, O 15 पे आता है, ये तो +1 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं। M 13 पे, P 16 पे, S 19 पे, तो +3 ठीक है। I 9 पे, L 12 पे, +3 हो रहा है, और U 21 पे, तो यहाँ पे भी +9 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या, इस सीरीज़ में क्या लॉजिक है वही देखना है। देखो पहले कितना माइनस हो रहा है, 46 से 38, 2 और 6 8, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 11 का गैप है। फिर यहाँ पे 27 में से 19 गए, 8 का गैप है। फिर यहाँ पे 19 में से 8 गया, 11, 11 का गैप है। फिर यहाँ 8 का गैप है, मतलब क्या हो रहा है, 8 का गैप फिर 11, फिर 8, फिर 11, फिर 8। अब हम 11 माइनस कर देंगे, 200 में से 11 गया, 189। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete? देखो ये O आता है 15 पे, T 20 पे, मतलब 5 का गैप है, 25, फिर 4, फिर 9, 9 + 5 14, 14 पे क्या आता है, N, तो सीधा N लिख देती हूँ मैं, N, ठीक है। O आता है, F आता है 6 पे, 6, और ये 11 पे, मतलब 5 का गैप, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 5 26, अब 26 + 5
ए से स्टार्ट हो जाएगा ना, तो 5 हो जाएगा, 5 पे ई आता है। एन ई ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी हो सकता है। अब हम सीधा वी नहीं देखते, वी तो दोनों में है ही ना कॉमन, नंबर देख लेते हैं तो ही पता चल जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। नंबर में क्या हो रहा है देखो, 3 2 ज़ा 3 7 15 है ना, इंटू 2 + 1, 7 2 ज़ा 14 + 1 31 है ना, 15 2 ज़ा 30 + 1, ऐसे 31 2 ज़ा 62 + 1 63, 63 2 ज़ा 63 2 ज़ा 126 + 1 127। तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, NEV 127। Question number 15. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? ठीक है, चलो अब चेक कर लेते हैं। K आता है 11 पे, L आता है 12 पे और G आता है 7 पे। मतलब +1 -5 +1 -5, ये +1 होना चाहिए। KL, अरे ये तो -1 है, इसमें भी देख लेते हैं, हमारे को तो डज नॉट बिलोंग टू ना, ये है -1 10 11 11 में से 1 10 और अब ये 8, मतलब -1 -2 ये, और RS यहाँ +1 हो रहा है, S से N जाएंगे तो कितना माइनस हो रहा है, 19 40 -5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने डज नॉट बिलोंग पूछा है और यही नहीं हो रहा। हम फोर्थ वाले को चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, देखो लॉजिक देखते हैं। F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे, मीन्स +3 +3 12 + 3 15 15 पे O आता है। O वाला ठीक हो जाएगा, Q वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। N आता है 14 पे, Q आता है 17 पे, +3 हो रहा है। T 20 20 + 3 23 पे आता है W, तो ये V वाला और X वाला पहले ही एलिमिनेट हो गया। आंसर ही पता चल गया हमें, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 17. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? G आता है 7 पे, J आता है 10 पे, फिर F आता है 6 पे। देखो क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो +3 फिर -4, उससे अच्छा तो हम ऐसे कर लेते हैं, थर्ड वाला जो लेटर है उससे फर्स्ट वाले पे जाने के लिए +1, फिर फर्स्ट वाले लेटर से मिडल वाले पे आने के लिए +3। ये तो इस वाले में लॉजिक है, फर्स्ट वाले में +1 +3। अब इसमें देख लेते हैं सेकंड वाले में क्या लॉजिक है। CEA, यहाँ से यहाँ आ रही हूँ मैं, कितना है +2, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ रही हूँ तो +2, इसमें +2 है। थर्ड वाले में देख लेते हैं, उससे हमारे को फिर आंसर पता चल जाएगा कौन सा इस पूरी ग्रुप से नहीं बिलोंग करता। P R और N, पेन चेंज कर लेती हूँ। N 14 पे आता है, +2 P +2 और P से R +2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पहले है +1 फिर +3, वो नहीं है, +2 का लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये कैसी फिगर है, ये ऐसी सी अजीब सी फिगर है, ये किस में है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा, इसमें ये रही पिक्चर दिख गई हमें, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है ही नहीं, ये इतना सही है, इसके ऊपर का है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये है नंबर, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, देखो ये होता है ऐसे फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट, और ये पूरा 514 एक नंबर है, ठीक है। क्या फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 926, उसका फर्स्ट डिजिट मीन्स 9 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर कौन सा है, 192, उसका थर्ड डिजिट मीन्स 2, और उन दोनों को ऐड करना है।
तो कितना आएगा 11। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलो बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ एच, ए फादर है। मैं आपको बता देती हूँ, मेल के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं सर्कल, एंड मैरिज को शो करने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। ए इज़ द फादर ऑफ एच, एच इज़ द सिस्टर ऑफ ई, एच इज़ द सिस्टर ऑफ ई, ई इज़ द फादर ऑफ एन, ई इज़ द फादर ऑफ एन, एन इज़ द ब्रदर ऑफ एम, एन इज़ द ब्रदर ऑफ एम। अब क्या पूछा, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एम, ए पे हम टिक लगा लेते हैं हल्का सा, और ए कैसे रिलेटेड है एम से, देखो एम के फादर है ई और ई के फादर हैं ए, तो फादर्स फादर, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, फादर्स फादर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।